नमस्ते एंड वेलकम टू आईपीसी हार्ट केयर शो। आईपीसी हार्ट केयर का जो फैमिली है, हमारी जो पूरी टीम है, उन सभी की तरफ से मैं डॉक्टर प्रतीक्षा आपका दिल से स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो भी हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आपको बता रहे हैं, आप बहुत ही गौर से रोज सुन रहे हैं और उस पे आपकी एक्शंस भी चालू है। और आज आपके मन में ये होगा कि आज कौन सा नया टॉपिक होने वाला है रिलेटेड टू स्ट्रेस। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया था। मैं वो करने से पहले आपको एक क्लू देती हूँ। शायद आपने एक ड्रामा का सुना था, वो जो बहुत सुपर हिट हुआ था, कि मेरी बीवी की शादी। और उसमें एक ऐसी स्टोरी थी कि एक हस्बैंड ही अपने वाइफ के लिए एलिजिबल पति ढूंढ रहे हैं। जिन्होंने देखा होगा पता होगा कि उसमें वो हार्ट पेशेंट बन जाता है और उसको बोला जाता है कि वो मरने वाला है, और इसके लिए उसको लगता है कि उसकी बीवी का क्या होगा, और इसके लिए वो हर एक जो उसके फ्रेंड्स है उसमें अपने बीवी के लिए पति ढूंढते रहता है, और बाद में उसको समझता है कि ऐसी वो बीमारी नहीं थी। एनीवेज, what I wanted to talk was health related stress, and let's begin. आप बोलेंगे डॉक्टर ने कौन सा टॉपिक चुन लिया, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस की वजह से ही तो डॉक्टरों की दुकान चलती है। इट इज़ लाइक कि एक दारू वाला कहता है कि आप दारू ही मत पीजिए, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि क्योंकि मेरी जो स्पेशलिटी वो है प्रिवेंशन, मेरी वही कामनाएं हैं कि लोग बीमार ही ना पड़े और उनको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। तो इसके लिए प्रिवेंशन के लिए हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस में देखा है कि लोग अक्सर खामोखा बेस्ड ऑन सम मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शंस और कहीं सुनी बातें या खुद कुछ पढ़ के अपने आप कुछ हवे में से सोचते रहते हैं और डिजीजेस क्रिएट करते रहते हैं। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि एक बार उनको कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो जाती है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, तो फिर वो डिजीज़ के बारे में इतना सोचते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। तो दर्शकों, आज इसके बारे में हम और डिटेल्स में जानकारी लेंगे कि ये स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है और कैसे उसके तरफ हमारा सही अप्रोच होना चाहिए। हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस डील करने की आदत हमें और पूरी टीम को रोज ही हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास जब भी पेशेंट्स को कहा जाता है कि बाईपास करनी है या एंजियोप्लास्टी करनी है, तो सबसे पहले नेचुरली देयर इज़ अ फियर कि अगर नहीं करवाएंगे तो अटैक आएगा या डेथ हो जाएगी, ऐसा उन्हें कहा जाता है। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो एक हेल्थ केयर रिलेटेड स्ट्रेस होना मेरे हिसाब से बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन अगर हमें इस स्ट्रेस को कॉम्बैट करना है तो उसके लिए एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता की वजह से ही हमें बहुत सारे तनाव डेवलप होते हैं रिलेटेड टू हेल्थ। एंड दूसरी बात ये भी ज़रूरी है कि यू शुड हैव अ राइट डॉक्टर टू गाइड यू, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस, इतनी सारी ट्रीटमेंट्स और इतने बड़े बड़े बजट्स, तो उसमें काफ़ी बार पेशेंट्स को समझ में ही नहीं आता है कि वेदर दे शुड गो इट फॉर नॉट। तो इसके लिए हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सही ढंग से पाना वो भी इम्पॉर्टेंट है। आजकल इंटरनेट एक अच्छा ज़रिया है जहाँ से पेशेंट्स के और उनके रिलेटिव्स को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन अगेन इंटरनेट पे भी देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर नॉट रेगुलेटेड, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि विच इज़ राइट एंड विच इज़ रॉन्ग। एंड ऐसे सिनेरियो में गेटिंग एडवाइस फ्रॉम द राइट डॉक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी नो दैट विच information has to be taken and which information has not to be taken, because it is a job of a professional. तो हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस की जो मैं बात कर रही थी कि वहाँ आजकल जैसे जो क्रॉनिक डिजीजेस है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, कैंसर है, आर्थराइटिस है, ये जो सब क्रॉनिक डिजीज में पेशेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि एक रूटीन मैंने रिलेशनशिप देखी है पेशेंट डॉक्टर की, कि पेशेंट गोज टू द डॉक्टर, ही टेक्स द मेडिसिन एंड एवरीथिंग,
एंड देन ही थिंक्स के ओके आई एम टेकिंग द मेडिसिन सो आई हैव टू गेट क्योर्ड, और वो वरी करते रहता है कि मुझे क्या होगा, मुझे ऐसा होगा, अगर मेरा डेथ हो गई तो, अटैक आ गया तो, कि मेरा अगर प्रेशर शूटअप हो गया तो, ब्लीडिंग हो गया तो, वो कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सोच सोच के एंजाइटी से वो कुछ एक्शन नहीं कर पाता। तो मेरे हिसाब से जो भी पेशेंट्स हैं जो उनकी बीमारी के बारे में सोच के एंशियस होते हैं, तो सबसे पहले दे हैव टू स्टॉप दैट, कि बीमारी के बारे में चौकन्ना होना, बीमारी के बारे में अलर्ट रहना और इन्फॉर्मेशन गैदर करना वो सही है, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट प्लेइंग एन एक्टिव रोल कि मेरे अंदर, मेरी दिनचर्या में ऐसी कौन सी एक्शंस है जिससे मैं ये डिजीज को डेवलप कर रहा हूँ। अगर इसका एनालिसिस नहीं किया जाता है और सिर्फ वरी की जाती है, तो इट इज़ अ बैड स्ट्रेस एंड इट कैन अफेक्ट योर हेल्थ एंड योर डिजीज मोर एडवर्सली। सो वन हैज़ टू स्टॉप दैट। हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस मैंने रिलेटिव्स में इनफैक्ट पेशेंट से ज़्यादा देखा हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो घर कब आएंगे, कैसे आएंगे, बीच में कुछ हो नहीं जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले कभी भी कोई भी बीमारी है तो पेशेंट और उनके रिलेटिव्स और डॉक्टर को बैठ के डूज एंड डोंट्स का चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है प्रिकॉशनरी थिंग्स, लाइक हम लोग आईपीसी में जब भी हार्ट पेशेंट्स हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो इन द कार्डियक रिहैब प्रोग्राम व्हाट वी डू, कि एक बार हम हार्ट डिजीज़ की सिवियरिटी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो माइल्ड है, मीडियम है या ज़्यादा है, और उसके बाद हम लोग एक एक्टिविटी चार्ट दे देते हैं कि वो कितनी एक्टिविटी कर सकते हैं, कितना चल सकते हैं, बाहर कितना जा सकते हैं, कौन सा ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक बार ये एक्टिविटी चार्ट क्लियर हो जाता है। दूसरा है अर्ली वार्निंग साइंस, कि ऐसे कौन से चिन्ह है जिसमें उनको डॉक्टर को इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, या कभी चेस्ट पेन होता है तो इसकी इमरजेंसी मेडिसिन क्या है, फर्स्ट लाइन कॉन्टैक्ट क्या है। तो माई मैसेज इज दैट रादर देन कीपिंग ऑन वरिंग अननेसेसरीली, वी शुड हैव अवर प्लान ऑफ एक्शन रेडी। इट इज़ लाइक जैसे कि हम रास्ता क्रॉस करते हैं तो हम क्रॉस भी कर सकते हैं, फंस भी सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम लोग ने जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है, अगर वो सबका हम लोग ने प्लानिंग और प्रिपरेशन की है, तो हम रास्ता क्रॉस करने से डरेंगे नहीं। तो वैसे ही कोई भी डिजीज़ है उसे एक्सेप्ट करना है, उसके स्वरूप को जानना है, और वो डिजीज़ में क्या क्या हो सकता है वो सब हमें अंडरस्टैंड करके रखना है, और उसका एक एक्शन प्लान रेडी रखना है। अगर ये सब हम कर लेते हैं तो ज़रूर हमें कोई भी हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस नहीं होगा। हमने अक्सर देखा है कि पेशेंट्स जो हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं वो बीमारी को इनफैक्ट और बढ़ाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस से कोई भी चीज़ बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली है। केयर अलग है, कंसर्न अलग है, कॉशन अलग है, एजुकेशन अलग है, लेकिन एक्सेसिव स्ट्रेस रिलेटेड टू हेल्थ लीड्स डेफिनेटली टू डिजास्टर। इनफैक्ट मैंने शुरुआत के ही इस एपिसोड में आपको जो स्टोरी बताई थी, एक ड्रामा जो बहुत सक्सेसफुल हुआ था कि मेरी बीबी की शादी, मेनी टाइम्स हमने पेशेंट को देखा है कि जब देखो तब चेस्ट पेन, हम ECGs निकालते हैं, कई बार हम एंजियोग्राफी तक जाते हैं और वो भी नॉर्मल आती है, उसके बाद भी उन्हें चेस्ट पेन और पैल्पिटेशंस का सिलसिला शुरू ही रहता है। क्यों? क्योंकि हार्ट इज बेसिकली द सीट ऑफ इमोशंस। मेनी टाइम्स हार्ट में कोई डिजीज भी नहीं होती, लेकिन जस्ट हम हार्ट के बारे में सोचते रहे। कितनी बार हमने देखा है कि लोगों को देखते हैं कि चलो राह गुजरते मेरा एक दोस्त था, उसको अटैक आ गया और वो एक्सपायर हो गया, तो समझ में आता है कि दूसरे दिन से उनको भी चेस्ट पेन शुरू हो गया, और फिर ऐसे करके वो हमारे पास जब भी स्ट्रेस टेस्ट के लिए आते हैं या दूसरी टेस्ट के लिए आते हैं, तो बाद में वो नॉर्मल आने के बाद वो चेस्ट पेन निकल भी जाता है। जी हाँ, उसका कारण होता है मस्कुलर पेन। एवरी टाइम हमारे हार्ट में जो पेन होता है वो डेफिनेटली हार्ट रिलेटेड होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अपने चेस्ट के एरिया में बाकी भी सब है, मसल्स है, बोन्स है, और कई बार स्पाज्मोडिक इश्यूज भी होते हैं। तो चेस्ट पेन का सही कारण जानना बहुत ही ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज किसी को कोई बीमारी हो गई या कोई किसी की डेथ हो गई तो ज़रूरी नहीं है कि अपने को भी होना चाहिए। जी हाँ, प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने आपके साथ जो शेयर किया है वो है एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सेसिव स्ट्रेस रिलेटेड टू हेल्थ। और एक हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक नाम भी दिया गया है, वो है हाइपोकॉन्ड्रियाक्स। हाइपोकॉन्ड्रियाक्स आर अ ग्रुप ऑफ पीपल
जो हमेशा मतलब डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। अगर आप कमर्शियली देखें तो डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छे पेशेंट्स होते हैं वो, क्योंकि हमेशा डॉक्टर के पास जाया करते हैं। सब इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर ने कहा कि नहीं कहा करवाते रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल भी आता है तो भी सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन उनकी डॉक्टरों के साथ ही जिंदगी गुजर जाती है। तो दर्शकों, हाइपोकॉन्ड्रियक बनना नहीं है। डॉक्टर बेसिकली की ज़रूरत हमें लिमिटेड ही रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रिवेंशन पे फोकस करते हैं, अगर हमारी लाइफस्टाइल सही है, अगर हमारी डाइट सही है, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे अंदर ही एक बहुत बड़ा डॉक्टर है जो है रोग प्रतिकार शक्ति, दैट इज अवर इम्यून सिस्टम। अगर उसको हम स्ट्रांग और पावरफुल बना दें तो वो उसमें ही पूरे रोग को लड़ने की शक्ति है। इनफैक्ट बाईपास सर्जरी में भी हम जब भी हड्डी काट देते हैं और दूसरी पाइपलाइन को जोड़ देते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ही इतनी सारी छोटी छोटी आर्टरीज होती है जिसे हम कोलैटरल्स कहते हैं। अगर बचपन से ही सही आदतें हो, वॉकिंग, योगा, स्पोर्ट्स, तो ये छोटी छोटी नस डेवलप होके एक प्राकृतिक बाईपास पैदा कर देती है। और इसका प्रमाण है हमारे बहुत सारे पेशेंट्स। हमारे यहाँ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो टेनिस प्लेयर्स हैं और अचानक से उनको चेस्ट पेन हो गया और उनको कहा गया था कि उनको बाईपास इमीडिएटली करवाना पड़ेगा। तभी मैंने उनको वही समझाया कि जब भी हम लोग बहुत सारी गेम्स खेलते हैं तो ये नेचुरल बाईपास अपने अंदर का ही डॉक्टर जागरूक हो जाता है और ऑल्टरनेट पैसेजेस बना देता है। ऐसे लोग सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिकेशन से अच्छी तरह से जिंदगी जी सकते हैं। जैसे हमने स्कूल में प्रोवर्ब्स पढ़ा था कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि हमारा आरोग्य अच्छा होगा वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। ये सचमुच में जब हम पेशेंट्स को देखते सही लगता है, क्योंकि कितने सारे पेशेंट्स के पास कितनी सारी दौलत होती है, लेकिन उनके पास जब भी सेहत नहीं होती तभी वो दौलत का कोई भी उपयोग नहीं होता। तो इसके लिए हमेशा बचपन से ही अपने परिवार में सभी लोगों के लिए राइट हैबिट्स होनी चाहिए कि हेल्थ के लिए अननेसेसरी वरी नहीं करना है, लेकिन हेल्थ को कल्टीवेट करने के लिए राइट हैबिट्स का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़रूरी है। और अपने शरीर में कुछ भी गड़बड़ हो उसके वार्निंग साइंस ज़रूरी है, एनुअल हेल्थ चेकअप ज़रूरी है। और अगर हम हमारी लाइफस्टाइल को सही तरह से जीते हैं तो डेफिनेटली हम डिजीजेस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। एट आईपीसी वी बिलीव इन प्रिवेंशन एंड ऑनेस्ट मेडिकल ओपिनियन, तो हम कार्डियक चेकअप्स भी कंडक्ट करते हैं। और आजकल जैसे कि सडन कार्डियक deaths is becoming quite common and sudden heart attacks is also becoming quite common। जैसे हम शादी करने जाते हैं तो कैसे कुंडली निकालते हैं, तो वैसे ही हमारे यहाँ जब भी हम हेल्थ चेकअप कंडक्ट करते हैं तो वी डू अ कंप्लीट रिस्क फैक्टर इवैल्यूएशन कि भले अभी वो व्यक्ति को वो डिजीज नहीं है, लेकिन आगे जाके भी वो डिजीज हो सकती है क्या नहीं, या अगर हो सकती है तो उसकी संभावना क्या है, वो भी हम बताते हैं। और दूसरी बात ये है कि जिनको ऑलरेडी हार्ट के प्रॉब्लम्स है तो उनका जो ग्रेडेशन करके उनका फ्यूचरिस्टिक, मतलब उनको क्या एक्शंस लेनी है, कैसे उनकी लाइफ जीनी है, उसके बारे में भी हम कम्प्लीटली कार्डियक रिया प्रोग्राम, ईसीसी, नेचुरल कार्डियो क्लेंजर ट्रीटमेंट्स, तो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करते हैं। सो दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज के रादर देन वरिंग फॉर हेल्थ वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स कल्टिवेटिंग अवर हेल्थ, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आजकल जिस दौर में हम जी रहे हैं, हेल्थ डेफिनेटली हैज बिकम अ कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि बहुत ही यंग एज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स डेवलप हो रहे हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक इम्पॉर्टेंट मुझे चीज़ बतानी है कि अगर हमें हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस को टालना है तो नेचुरली वी हैव टू स्टे हेल्दी। और आजकल जिस तरह से पोल्यूशन और जिस तरह से हम इम्प्योरिटीज़ देखते हैं पानी में, फूड में, तो हमारे फूड के साथ साथ सप्लीमेंटेशंस, एंटीऑक्सीडेंट्स भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो फूड है उसमें पूरी तरह से हमें विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलते। तो आजकल हेल्दी रहने के लिए सप्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीविटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सप्लीमेंटेशन हो और आफ्टर द एज ऑफ 40 कैल्शियम और मैग्नीशियम का सप्लीमेंटेशन हो एंड
along with this, as I told you that antioxidants, तो डेफिनेटली आप बहुत ही हेल्दी रहेंगे, एंड आई एम श्योर यू विल बीट द स्ट्रेस रिलेटेड टू हेल्थ. थैंक यू वेरी मच.